हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से दोस्तों वेरियस टेक्निकल पोस्टों के लिए यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जा रही है दोस्तों। 23/10/2024 9 बजे से यहाँ पे फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड से स्टार्ट हो चुके हैं। 6/12/2024 शाम को 5:30 बजे तक आप यहाँ पे फॉर्म जो है वो दोस्तों फिल कर सकते हैं। और जो यहाँ पे हार्ड कॉपी जो रहेगी एप्लीकेशन की दोस्तों, उसकी जो लास्ट डेट है ना यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन की, वो यहाँ पे रखी गई है 18/12/2024। ठीक है, तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा खासा आपको टाइम मिला हुआ है यहाँ पे फॉर्म को फिल करने का, तो टाइमली आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर देना और यहाँ पे ये सेंड कर देना जो भी यहाँ पे हार्ड कॉपी वगैरह आपको भेजनी है। या आप यहाँ पे टाइमली जो है ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना दोस्तों, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है आगे चलकर फेस ना हो। ओके, तो अगर आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेबसाइट बताई गई है CSIR की www.cecri.res.in। तो यहाँ पे देखो ये साइट दी गई है, इसी पर आपको जाना है ऑनलाइन अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। और जो भी यहाँ पे एज है दोस्तों, वो यहाँ पे आपकी काउंट की जाएगी। लास्ट डेट जो यहाँ पे है ना, तो लास्ट डेट को जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, उसी लास्ट डेट को यहाँ पे आपकी एज की गिनती की जाएगी। तो 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अगर किसी कैटेगरी में आते हो तो आप लोग जानते हैं उसमें रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। अब देखो दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं यहाँ पे। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट टोटल हैं कितनी, 9 पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटी गई है। अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हो 56,640 रुपये आपको हर महीने मिलेगा। 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। लास्ट डेट जो फॉर्म की है, लास्ट डेट जो फॉर्म की रहेगी, उस डेट को आपकी एज जो है काउंट की जाएगी। तो 18 साल से कम ना हो और 28 साल से ज़्यादा ना हो। और टेक्नीशियन फर्स्ट की यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी दोस्तों, टेक्नीशियन फर्स्ट की टोटल पोस्टें कितनी, 28 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटी गई है, देख लेना आपकी जो भी कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी में कितनी क्या पोस्ट हैं। अगर आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो 31,840 रुपये आपको महीना मिलेगा लेवल 2 के हिसाब से। इसके लिए भी एज यहाँ पे सेम रखी गई है, 18 साल मिनिमम और 28 साल मैक्सिमम। बाकी कैटेगरी में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख लो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी आप यहाँ पे खुद से ही चेक कर लेना ताकि वीडियो जो है दोस्तों लंबी ना हो। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में मैं बताऊँ तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट का कोड आप यहाँ पे देखो TA01। ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आप यहाँ पे जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है ना, जब वो सेंड करोगे ना बाय पोस्ट, आप उस टाइम पे आपको ये भी लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे TA01 ये क्या है, पोस्ट का कोड है। डिजिग्नेशन क्या है, यहाँ पे डिजिग्नेशन रहेगी टेक्निकल असिस्टेंट की। एज लिमिट यहाँ पर 28 बताई गई है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया। अब क्वालिफिकेशन देखो, आपने या तो BSc एग्रीकल्चर में किया हो, BSc एग्रीकल्चर किया हो, या हॉर्टिकल्चर में किया हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट। इसके इक्विवेलेंट मतलब कि ऐसे कोर्सेज आपने करके रखे हों जो इसके बराबर में आते हों, इसके इक्विवेलेंट में आते हों BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम कितने परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, 60%। और साथ में 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस। रेलेवेंट मतलब इसी के मतलब जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है ना, इसी में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है एक तरह से, इसी फील्ड में। रेलेवेंट इन्होंने बताया, रेलेवेंट डिसिप्लिन मतलब अगर आपने BSc एग्रीकल्चर किया है तो BSc एग्रीकल्चर के ही रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस हो, तो 1 साल का होना चाहिए। या फिर और में यहाँ पे बताया गया है जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, या फिर 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हो 60% मार्क्स के साथ और 2 साल का रिलेवेंट आपके एक्सपीरियंस हो। देखो डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर आपका हो 3 साल का, या फिर 2 साल का, जैसे होता है ना लेटरल एंट्री में आप एडमिशन लेते हो तो 2 साल का आपका कोर्स होता है, तो वो आपने किया हो फुल टाइम का, साथ में 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे पोस्ट कोड है TA02। TA02 पोस्ट कोड के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की ही पोस्ट रहेगी, लेकिन पोस्ट कोड है TA02। तो इसमें देखो BSc या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपकी पढ़ाई है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और एंड बैचलर लाइब्रेरी साइंस, यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस में आपने ये किया हो, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है दोस्तों TA03। TA03 पोस्ट कोड है, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की ही पोस्ट है। BSc मैथमेटिक्स स्टैटिक्स या फिर इसके इक्विवेलेंट, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ बताया गया। 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, या फिर BSc मैथमेटिक्स स्टैटिक्स या इसके इक्विवेलेंट में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ।
और साथ में दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी जो प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर ऑपरेशंस में, फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में अगर आपकी यहाँ पे एक्सपीरियंस है आपका इनमें, तो यहाँ पे डिज़ायरेबल रहेगा, मतलब आपकी चांस यहाँ पर पोस्ट को लेने के लिए ज़्यादा हो जाते हैं। फिर पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे मांगी गई है, वो आप यहाँ पे देख लेना दोस्तों, और जिस भी पोस्ट कोड में आपकी क्वालिफिकेशन फिट बैठती है उसमें आप अप्लाई कर लेना। ठीक है, वो मेंशन कर लेना फॉर्म में कौन से पोस्ट कोड में आपने अप्लाई किया है। आप देखो यहाँ पे टेक्नीशियन पोजीशंस की बात करें तो देखो TE02 ये पोस्ट कोड है, यहाँ पे TE01 टेक्नीशियन की पोस्ट है। एज लिमिट आप यहाँ पे देख ही सकते हो, 10वीं पास आप होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और आपने ITI की होनी चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन ट्रेड के अंदर। बाकी और में आप यहाँ पे देख लेना जो भी आपका केस है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे TE02 यहाँ पे पोस्ट कोड है, टेक्नीशियन की पोस्ट है दोस्तों। 10वीं आपने किया होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और आपने ITI की होनी चाहिए सिविल ड्राफ्ट्समैन ट्रेड में अगर की है तो आप यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन पोस्ट कोड TE02 में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन है आगे। जैसे यहाँ पे देखो फिटर ट्रेड में अगर ITI किया है, पोस्ट कोड यहाँ पे TE03 है, तो ये आपको ज़रूर मेंशन करना है। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा दोस्तों, कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे, देखो एज लिमिट और रिलैक्सेशन मैंने आपको पहले ही बताया शुरू में, 18 साल मिनिमम और 28 साल मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी एज। लास्ट डेट जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की है उस टाइम आपकी एज को काउंट किया जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन जो है जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे मिलता है वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे देखो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो पहले यहाँ पे स्किल या फिर जो ट्रेड टेस्ट है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा, पेपर फर्स्ट जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, यहाँ पे पेपर सेकंड में होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। उसके बाद पेपर थर्ड रहेगा कंसर्न जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे फिटर ट्रेड में अगर आपने ITI की है तो फिटर ट्रेड क्या है आपका जो सब्जेक्ट है ना, कंसर्न सब्जेक्ट, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है किस तरीके से आपका सिलेक्शन। तो जो भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो तैयार की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पर, जो पेपर सेकंड आपका रहेगा जिसमें जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे जो है एग्जाम रहेगा आपका, और जो कंसर्न सब्जेक्ट पेपर थर्ड में रहेगा, इस बेसिस पे मतलब पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसी बेसिस पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। तो लास्ट डेट देख लो यहाँ पे फिर से 6/12/2024 शाम के 5:30 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकेंगे। उसके बाद अगर आप फॉर्म को फिल करने की कोशिश भी करेंगे तो यहाँ पे लिंक जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, मतलब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 500 रुपये की फ़ीस है, जो कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन जो है पेमेंट करनी है। जो है जैसे नेफ्ट से आप कर सकते हो, IMPS से, बैंक ट्रांसफ़र या नेट बैंकिंग वगैरह से आप कर सकते हो, और आप बाद में जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है वो आपको फॉर्म पे फिल करनी है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना उस पर आपको ये ट्रांजैक्शन की डिटेल वगैरह फिल करनी है। देखो यहाँ पे डिटेल बताई गई है कैसे आपको फीस पे करनी है। अकाउंट होल्डर का नेम बताया गया है, अकाउंट नंबर है, बैंक का नेम है, IFSC कोड है, MICR नंबर है, स्विफ्ट कोड, मतलब सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी यहाँ पर जो SC में आते हैं, जो ST PWD वोमेन जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं CSIR के, और जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं उनको किसी भी तरह की यहाँ पे फीस पे नहीं करनी है, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो हमसे मतलब यहाँ पे मैंने बताया था वैसे, लेकिन यहाँ पे आप देखो जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन है ना उसका प्रिंट आउट जो है आपको निकालना है, और आपको सेल्फ अटेस्ट करनी है। वहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करनी है कॉपीज़। कौन सी कॉपी, जैसे आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, जैसे 10वीं का मार्क्स कार्ड आपका है, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, और उसके साथ में जो रिसिप्ट ट्रांजैक्शन की जो मतलब रिसिप्ट वगैरह रहती है ना, जिसमें ये पता लगता है कि आपने जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वगैरह कर ली है, मतलब फीस वगैरह पे कर ली है, तो वो रिसिप्ट भी आपको लगानी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। कौन से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, देखो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन प्रिंट आउट, उसके साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं दोस्तों, सेल्फ अटेस्ट करके ये कॉपीज़ आपको लगानी है, और एनवलोप के अंदर आपको डाल देना है। एनवलोप आपको पता होगा क्या होता है,
और एनवलप के अंदर आप एनवलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। फॉर द पोस्ट ऑफ मतलब जैसे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ, तो लिखोगे टेक्नीशियन, इस तरीके से लिखोगे। पीछे यही लिखना है आपको, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। फिर आगे पोस्ट का कोड डालना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पोस्ट कोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता लग रहा है, क्वालिफिकेशन का भी पता लग रहा है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है आपसे, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, तो वो आप यहाँ पे पोस्ट कोड आप डाल देना। और फिर कौन से एड्रेस पर आपको कोरियर करना है या फिर बाई पोस्ट आपने भेजना है, ये जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, देखो, टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी 630003 तमिलनाडु ऑन या फिर बिफोर 18/12/2024 तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये एड्रेस बताया गया है, जिस एड्रेस पर आपको ये बाई पोस्ट कर देना है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे लिख सकते हो कमेंट के ज़रिए, या किसी भी पोस्ट के बारे में जानकारी चाहते हो वो भी मुझे कमेंट के ज़रिए आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं फॉर्म के साथ। जब आप कोरियर करोगे ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, सेल्फ अटेस्ट करके। ध्यान रखना दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड करना है आपने। ओके, अब देखो कौन कौन से हैं। प्रिंट आउट, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, उसके साथ यहाँ पे जो फीस वगैरह आपने पे की होगी वो रिसिप्ट। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10वीं का मार्क्स कार्ड वो आपने लगाना है। बाकी जो आपने पढ़ाई की होगी उसकी सारी कॉपी आपने फोटोस्टेट लगानी है सेल्फ अटेस्ट करके। अगर कैटेगरी आपकी है तो वो आप अटैच करोगे सेल्फ अटेस्ट करके। उसके बाद फिर यहाँ पे बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये आप यहाँ पे लगा लेना। बाकी आप यहाँ पे देखो, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रेड या स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। उसके बाद स्टेज फर्स्ट रहेगा। स्टेज फर्स्ट में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और जिस भी पोस्ट में मतलब अप्लाई आपने किया होगा ना, जो पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज की गई है, उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन मेंशन की होगी, तो वो स्टैंडर्ड यहाँ पे रहेगा एग्जामिनेशन का। ठीक है, उसी हिसाब से स्टैंडर्ड रहेगा जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन आएगी। पेपर फर्स्ट में यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। और यहाँ पे पेपर सेकंड में 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, टाइम अलॉटेड 30 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। एक यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और फिर पेपर थर्ड के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 यहाँ पे मार्क्स का ये रहेगा। फिर यहाँ पे दोस्तों पेपर सेकंड और पेपर थर्ड विल बी अवेलेबल ओनली फॉर दोज हु स्कोर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स। तो मैंने जैसे बताया आपको, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही होगी पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में। फिर यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट जो है यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे देखो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया ना, SSC जैसे 10th आपने किया हुआ, उसके बाद ITI आपने किया है, तो उसी बेसिस पर उसी स्टैंडर्ड का यहाँ पे एग्ज़ाम भी आपको यहाँ पे जो है मतलब उसी स्टैंडर्ड से आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पे एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट के ज़रिए मुझे पूछ सकते हैं, या किसी भी जो है किसी भी पोस्ट के बारे में जानकारी आप चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।